नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा एक बार फिर आपके सामने हूँ अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। आज हमारा एक एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको हम आजकल हम ये एक बीमारी देख रहे हैं हमारे आसपास फैल रही है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि हम अपने पुराने समय में यानी कि आज की 10-15 साल पहले की बात करें तो हम जो है अपने दुकानों पे जाते थे, वहाँ पे शर्मा जी मिलते थे, मिश्रा जी मिलते थे, पांडे जी मिलते थे। हमारे बाद आपस में कुछ बातें होती थी, कुछ सामाजिक बातें होती थी, कुछ बाकी बातें होती थी, आपस में एक इमोशनल कनेक्ट बनता था, जो आज के समय में जो मिसिंग दिख रहा है। आज हर आदमी अपने घर पे बैठ के एक कंप्यूटर में या एक मोबाइल में खाली अपना बटन दबाता है और अपना दूध, सब्जी, बाकी सामान सब मंगा लेता है। दोस्तों इस बीमारी को सरल भाषा में ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स का नाम दिया जा सकता है। ई कॉमर्स तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ई कॉमर्स में ऑनलाइन टिकट करना भी हो सकता है, ऑनलाइन ट्रैवल टूर एजेंसी भी हो सकती हैं, ऑनलाइन होटल बुकिंग हो सकता है। हम उस ब्रॉडर ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ई कॉमर्स तो एक हम डिजिटलाइजेशन के या डिजिटल इंडिया के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बात करना चाहते हैं जिससे हमारे छोटे व्यापारी या हमारे एमएसएमई या हमारे छोटे दुकानदारों का या हमारे जो छोटे कारीगर हैं, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे ब्यूटिशियन हो या कोई भी जो हमारे आसपास एक इकोसिस्टम बना हुआ था जिसमें हमारा समाज जिस तरह से चलता था, उस समाज में जो लोग काम करते थे, इलेक्ट्रीशियन था, प्लम्बर था या इंटीरियर वाला था, इन सब का जो रोज़गार ये बड़ी बड़ी कंपनियां आके या जिसको आप मार्केट प्लेस बोलते हैं या जिसको आप हाइपर लोकल सर्विस बोलते हैं या आप ऑनलाइन ग्रोसरी की बात करते हैं, ये सब लोग आके जो हमारे इन भाइयों को एग्रीगेट करके एक एक प्लेटफॉर्म पे लाके और उनसे पैसे वही लेते हैं जो हम पहले उनको देते थे, उसमें वो अपना कमीशन अलग से रख लेते हैं। दोस्तों मैं उस कमीशन जो लेते हैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं खिलाफ हूँ क्योंकि उनको बिजनेस ज़्यादा मिलता है। दोस्तों अगर पहले वो 5 कॉल लेते थे, आज की डेट में उनको 7 या 8 कॉलें मिल जाती होंगी। दोस्तों ये कंपनियाँ जो बाहर से आई हुई हैं या विदेशी निवेश इनमें आया हुआ है, ये पूरी जो प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग के तहत ये है कि ये पुराने जो विदेशी निवेश आया हुआ है उस विदेशी निवेश से ये हमारे जो ट्रेडिशनल व्यापार हैं, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, हमारे जो छोटे कारीगर हैं, उनका एक मार्केट को डिस्टर्ब करके या उनको एक अपने अधीन लाके और उसके बाद उसको ऑपरेट करना चाहते हैं। जैसे कि ओला ने किया, जैसे कि उबर ने किया। उन्होंने एक ट्रेडिशनली एक क्या करा, पहले उन्होंने एक टैक्सी की जो स्टैंड की जो एक मार्केट थी उसको मार्केट को या उस सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। मेट्रोज में स्पेशली मेट्रोज की बात करेंगे तो उसके बाद सारे टैक्सी ऑपरेटर मजबूर हो गए कि वो या तो ओला या उबर के साथ काम करेंगे या तो वो अपना टैक्सी वाला काम उनको छोड़ना पड़ जाएगा। अगर आपको याद हो कि ओला उबर ने लॉकडाउन के दौरान, जब से लॉकडाउन हुआ यानी कि जो टैक्सियाँ चलनी बंद हो गई, किसी भी कंपनी ने अपने ड्राइवर्स का या जो हाइपर लोकल सर्विस वाले थे जो उन कारीगरों से कमाते थे पैसे, उनको किसी भी तरीके का सहायता नहीं करी, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करा। या अगर आप लेबर लॉ की बात करते हो तो अगर आप कोई भी एम्प्लॉई अपने कंपनी में रखते हो तो उसके ईएसआई, पीएफ या उसकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस एम्प्लॉयर की होती है। अगर आप इनकी बात करोगे, जितने ऑनलाइन एग्रीगेटर हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो पहले से फॉर्म पे साइन करा लेते हैं कि भाई अगर आपको कुछ हो जाता है, रास्ते में कुछ हो जाता है या आपको कुछ भी हो जाता है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। केवल आप उनके साथ एसोसिएट हैं पैसा कमाने के लिए। अर्बन क्लैप के प्लेटफॉर्म पे कोई ब्यूटिशियन कोई काम कर रहा है, जहाँ पे वो सर्विस देने जाता है वहाँ पे उसको कुछ हो जाता है। अगर किसी कंपनी में जो नौकरी कर रहा होता या जॉब कर रहा होता और नौकरी के दौरान कुछ होता है तो उसकी एक जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है। ऐसे केसों में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे सेम आप बात करते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या बाकी स्विगी, जोमेटो, किसी की भी बात कर लो आप, तो जो बच्चे हमारे 15-16 साल के, 18 साल के, 20 साल के लोग वहाँ पे डिलीवरी करने जाते हैं,
उनकी अगर उनको कुछ रास्ते में हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम उनको होती है या उनको कहीं भी पैसे चाहिए होते हैं तो उसके लिए इन पोर्टल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं सरकार से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी बड़ी मैन पावर को अगर ये कंपनियां यूज कर रही हैं और अपना बेस फैला रही हैं तो इनके लिए सोशल सिक्योरिटीज़ का कुछ इंतजाम करा जाए, इनके लिए कुछ ऐसे रूल बनाए जाएं कि ये हमारे छोटे दुकानदारों का मार्केट को डिस्टर्ब ना करें। यानी कि हैवी डिस्काउंट देके वो किसी प्रोडक्ट को बेच देते हैं। अब जो वही कस्टमर ऑफलाइन दुकान पे आता है या ऑफलाइन शॉप पे आता है तो वो वही एक्सपेक्ट करता है कि जो ऑनलाइन डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो अपना कैपिटल बर्न करके डिस्काउंट दे रहे हैं। दुकानदार तो को अपना घर चलाना है, उसको किराया देना है, बिजली का बिल देना है, सैलरी देनी है, वो कहाँ से देगा? तो हमें एक लेवल फील्डिंग तैयार करनी होगी। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि एक लेवल फील्डिंग तैयार करें जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन के खर्चों को मैच करा जाए या एक डिस्काउंट की कोई लिमिट लगाई जाए। और जो ये डिलीवरी वाले बंदे काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉयज़ काम कर रहे हैं या हाइपर लोकल सर्विस में जो सर्विस दे रहे हैं, इन लोगों की सोशल सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए जाएँ जिसकी जिम्मेदारी इन कंपनियों के ऊपर हो। दोस्तों, अगर आप मेरे विचार से सहमत करते हैं तो आप हमारे साथ आएँ, हमारी इस आत्मनिर्भर सेना में जुड़ें। हम इस मुद्दे को सरकार के साथ उठाएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट आत्मनिर्भरसेना.org पे जा सकते हैं। जाके अपने एक हमारा फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, हमें अपनी समस्याएं बता सकते हैं। धन्यवाद।